राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल बगिया शंकर की में। आज की वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली अपरा एकादशी के बारे में। इसका पारण और समय और शुभ मुहूर्त समय क्या है। इस बार एकादशी 2 दिन की पड़ रही है, जिसे बहुत कन्फ्यूजन हो गया है कि एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी रहे कि दशमी युक्त एकादशी रहे। इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करने का विधान है और उनकी पूजा करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी जिसके नाम से ही पता चलता है कि इसे अपार पुण्य देने वाला और अपार धन प्राप्ति यश कीर्ति की प्राप्ति करने वाला ये अपरा एकादशी होता है। अपरा एकादशी व्रत धारण करने वाला जो भी मनुष्य विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा और आराधना करता है, उसे ब्रह्म हत्या, निंदा और प्रीति होनी जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से करना चाहिए, जिससे समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप इस एक एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही शुभ है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो ऐसे में अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं और आप चावल का त्याग कर देते हैं तो आपको एकादशी व्रत के समान ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जब अधिक मास होता है तो कुल मिला के 26 एकादशी हो जाती हैं। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। पुराणों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से समाप्त हो जाते हैं और उन्हें पुण्य का प्राप्ति होती है। उनके जन्मांतरण के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत रखने वाले को पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वंश वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुराण के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में कभी भी संकट से नहीं गिर सकता है और उसके जीवन में धन समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर माना जाता है और इस दिन आपको अन्नदान, गेहूँ दान, चावल दान भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र दान, जल दान, आभूषण दान, आसन दान, पंखा दान, फल दान, इन सब चीज़ों का हम दान करना चाहिए। इस दिन जल से भरे कलश का दान करना बहुत ही पुण्यकारी होता है, क्योंकि इस समय भीषण गर्मी होती है। इस दिन अन्नदान भूल के भी नहीं करना चाहिए। कोई यदि आपके घर आता है और भूखा हो तो उसे आप फल से, दूध से, इन्हीं सब चीज़ों से उसके भूख को शांत करिए और अन्न का दान ना करें। व्रत रखते समय आपको इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह के समय हरिवासर ना हो। यदि सुबह के समय हरिवासर का समय होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय खत्म होने पर ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में अगर आप 2 जून की एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 3 जून को थोड़ा देर से व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि आरंभ होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:42 से। इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत के 5-6 घंटे का समय हरिवासर का समय रहता है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून मंगलवार यानी 3 जून की सोमवार को ही मध्यरात्रि 12:18 पर। हरिवासर का समय जो है 3 जून को सोमवार को सुबह 8:30 पर समाप्त होगा। इससे पहले आप व्रत नहीं खोल सकते, क्योंकि हरिवासर का समय रहेगा।
ऐसे में जिन्होंने 2 जून को एकादशी का उपवास रखा है, उन्हें 3 जून को सोमवार सुबह 8:35 से 9:55 के बीच एकादशी का व्रत का पारण करना चाहिए। यदि किसी कारणवश यदि सुबह के समय व्रत का न खोल पाएँ तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अपना उपवास खोल सकते हैं। और जिन्होंने 3 जून का व्रत रखा है, वो 4 जून को मंगलवार सुबह 5:44 से 6:25 के बीच अपना उपवास खोल सकते हैं। इस बार द्वादशी युक्त एकादशी है, तो इस 2 दिन का है, तो बहुत लोग 2 को भी रहेंगे और बहुत लोग 3 को भी रहेंगे। तो जैसा आपके वहाँ हो उस वैसे ही कहा जाता है कि द्वादशी युक्त एकादशी रहना चाहिए, दशमी युक्त एकादशी नहीं रहना चाहिए। तो फिर तो इस तरह जिस तरह आपके वहाँ हो उस तरह से करें, क्योंकि इस बार 2 दिन का है। अधिकतर लोग तो 3 वैष्णव लोग तो 3 तारीख को रहेंगे और गृहस्थ लोगों को कहा जा रहा है कि वो लोग 2 जून को रहेंगे। जो लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि से शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, चावल त्याग करना चाहिए, लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य करें। महारानी जी का पत्ता दशमी तिथि को ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को महारानी जी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। और महारानी जी का पत्ता 11 दिन तक बासा नहीं हो सकता है, तो उसे आप एक बार यूज करके यदि आप उसको 11 दिन तक यूज कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा करके एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। किसी मनुष्य का प्राणी का जीव का अनादर नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एकादशी का व्रत का कथा अवश्य सुनें और दक्षिणा अवश्य निकालें। अनाज का दक्षिणा ना दें, लेकिन सूखा फल मेवा का अनाज करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।